कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने जिले में नकली और अमानक दवा, कीटनाशक और स्मैक का अवैध कारोबार बंद करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में जागरूक मंच राघोगढ़ के तत्वावधान में राघोगढ़ कस्बे में एक जनजागरण रैली निकाली गई, जिसमें आम नागरिक, सामाजिक संगठन और स्कूली छात्र मौजूद रहे। गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह समय समय पर वीडियो बयान जारी कर राघोगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में नकली दवा की बिक्री, स्मैक के अवैध कारोबार को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कई दिन पहले जन जागरण रैली निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद शनिवार को राघोगढ़ कस्बे में रैली निकालकर लक्ष्मण सिंह ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री समाज में कुरीति की तरह विकराल रूप फैल रही है और युवा पीढ़ी इसकी चपेट में लगातार आता जा रहा है। लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि अधिकांश जगहों पर बाजार में कई प्रकार की नकली दवाओं का भी विक्रय हो रहा है। इसके अलावा कृषि उपयोग में आने वाली कई नकली और अमानक रासायनिक कीटनाशक और खाद बाजार में बेची जा रही हैं, जिसके उपयोग करने पर फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आमजन से नकली दवाओं को लेकर सतर्क रहने और ड्रग्स का अवैध कारोबार रोकने में प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया। साथ ही जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। राघोगढ़ में निकाली गई जन जागरूकता रैली के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। पूर्व विधायक ने माना कि ट्रायल के दौरान कुछ परिणाम अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहे होंगे। इसके बावजूद उन्होंने भारत में बनी वैक्सीन और भारतीय वैज्ञानिकों को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना वायरस की तरह देश में फैल रही HMPV वायरस की वैक्सीन भी जल्द भारत बना लेगा, जिसके बाद एक संभावित महामारी को टाला जा सकेगा। कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, ये कोई मेरा निजी कार्यक्रम नहीं था। ये एक जनता ने बैठ के फैसला किया और जन जागरण मंच हमारा राघोगढ़ में है और उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हम उनके आभारी हैं, उन सब साथियों के आभारी हैं जो दूर दूर से आए हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह था, बच्चों के आभारी हैं, उनके शिक्षकों के आभारी हैं, सबके आभारी हैं और SDM को ज्ञापन दिया है। अब शिकायत यही है कि प्रशासन सब जानते हैं इस बात को और जानकर भी कुछ एक्शन नहीं हो पाता है और प्रशासन का ये कहना है कि साहब कोई हमारे पास कोई ठोस जानकारी आएगी तो हम करेंगे, तो वो ठोस जानकारी उनको दे सकें। ऐसा भी नहीं होगा कि कोई निर्दोष फंस जाए। ठोस जानकारी हो, प्रमाण हो तो हम लोग उसको प्रशासन को देंगे और निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा। कुछ वैक्सीन जो लगी थी वो उनसे भी रिएक्शन होके कई लोगों को नुकसान हुआ है शुरू में जो वैक्सीन निकली थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो वैक्सीन भारत ने बनाई वो दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन थी और सारी दुनिया में हमने भेजी यहाँ से। भारत एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, पर ट्रायल पीरियड में कुछ हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत उसका रिएक्शन हुआ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे भारत का वैज्ञानिक विश्व में सबसे अच्छा वैज्ञानिक माना जाता है। अमेरिका में भी जो वैज्ञानिक है रिसर्च कर रहे हैं वो अधिकतर भारतीय हैं और आगे जो बीमारी आ रही है HMPV जो सुन रहे हैं, इसके लिए भी वैक्सीन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी और सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।